नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी माँ को छोड़कर बेटा चला गया शहर, तो बूढ़ी माँ को भीख मांगते देख एक फरिश्ते ने आकर किया कुछ ऐसा। रामवती जी अपने पति विजयपाल जी के साथ सिर्फ इसलिए रह रही हैं कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। रामवती जी का बेटा एक बिजनेसमैन है। उसका अपना बिजनेस रांची में है। बिजनेस शुरू होने के बाद आज तक बेटा न वापस आया है और न ही पैसे ही भेजता है। कभी कभी फोन पर बात जरूर हो जाती है और अब वो भी महीनों से बंद है। एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान लड़का आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की। बात करने के बाद लड़के ने बुजुर्ग महिला का नाम पूछा। उनका नाम था रामवती। रामवती जी से वो कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद लड़का वापस आया और रामवती जी को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। रामवती जी उस लड़के से बात करते करते रोने लगी और वो लड़का उन्हें ढांढस बंधाता रहा। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिकी गईं। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने रामवती जी की दर्द भरी कहानी आई। इनके बेटे का नाम अजय है। रामवती जी के पति फौजी थे। सीमा पर उनकी ड्यूटी थी। एक दिन आतंकियों ने हमला कर दिया जिसमें विजयपाल जी शहीद हो गए। बेटे अजय को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। 8 साल पहले उसने सारे पैसे बिजनेस शुरू करने में लगा दिए और कुछ पैसे कर्ज लिए थे, वो भी सब अजय को दे दिए। शुरू में 2-4 बार उसने पैसे भेजे और फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि नोएडा वाला फ्लैट बेच दें तो उसने मना किया। उसके साथ जाने के लिए कहती हूं तो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। वहां कुछ दिनों बाद उन्होंने बेघर आश्रम में गुजारे। वहां बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो मैं दिल्ली में आ गई। यहीं मंदिर में रहती हूँ। रामवती जी सत्संग भजन कीर्तन में जाती हैं और वहां उनको खाना पीना मिल जाता है। घर के किराए के लिए पैसे नहीं हैं। इधर उधर से लोगों द्वारा भीख मांगकर खा लेती हूँ। कोई दवा दे देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। अगर कोई पूछता है तो यह मेरे जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय रामवती जी की आंखों से आंसू हर कोई दर्द से भर गया। लोग रामवती जी को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें ही भूल जाते हैं। फिर वो लड़का रामवती जी को अपने साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया। खाने के दौरान रामवती जी ने कई बार खाना अपने कपड़ों पर गिराया क्योंकि उनकी उम्र 85 साल के करीब थी। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग खाना खा रहे थे। रामवती जी को नफरत के नजरों से देखने लगे, लेकिन रामवती जी उस लड़के को शांत करने को बोला। खाने के बाद वो लड़का बिना किसी शर्म के रामवती जी को वॉशरूम ले गया। उनके कपड़े साफ किए, चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहना और फिर बाहर लाया। सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने बिल का भुगतान किया और वृद्ध के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य
वृद्ध ने उससे आवाज दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। रामवती जी ने कहा, बेटा, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रत्येक पिता के लिए उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। लड़के ने रामवती जी के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दी। वह रामवती जी में अपनी माँ की परछाई देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसके जन्म के 5 साल बाद ही गुजर गई थी। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँओं से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हो या फिर एक झोंपड़ी में, लेकिन उसकी नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती हैं, जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया में काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपने दुनिया को भूल जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।